जिन अक्षर पटेल ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2024 के फाइनल में भारत के लिए 47 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी और सारे विकेट्स गिरने के बाद विराट कोहली के साथ वो पार्टनरशिप बिल्ड की थी जब इंडिया पूरी तरह से बिखर गई थी और एक विकेट भी लिया था। उन अक्षर पटेल को साल 2026 के T20 विश्व कप में वाइस कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन फिर उनको बेंच कर दिया जाता है, और वो भी किस टीम के खिलाफ, जिस टीम के खिलाफ वो 2024 में फाइनल जिता के आ रहे हैं। अनिल सर, क्या ये जो स्टेप था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लिया गया, सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर, किसको आप ब्लेम करेंगे? कोच साहब को, यकीनी तौर पे गौतम गंभीर। अब उनका कायदा ये है कि कहो कि पूरब जाना है तो जाते हैं पश्चिम, जब जरूरत होती है पश्चिम जाने की तो जाते हैं पूरब, क्योंकि उनको नया करना है कुछ, उनको खास करना है कुछ। और मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए। ये ले लो क्रेडिट गौतम गंभीर साहब, ये क्रेडिट ले लो ना। फिर अक्षर पटेल को ड्रॉप करने का क्रेडिट तो हम आपको ही देते हैं, ले लो। और ये बताओ कि ये जो फैसला था हारने का, तो उसका भी तो क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फैसला जो है आपका, वो तो किया बुरी तरह से बैक फायर। और मियाँ ऐसा बताओ मुझे कि एक ही मैच में दो गलती, दो बार ब्लंडर, गलती भी नहीं ब्लंडर कैसे कर सकते हो या कैसे कर लेते हो गौतम गंभीर साहब और इंक्लूडिंग सूर्य कुमार साहब? पहले तो आपने अक्षर को बाहर किया। अच्छा जी, इनका ना बड़ा किताबी तरीके का इनका ज्ञान है कि वो बाएं हाथ का बल्लेबाज है तो उसके खिलाफ ऑफ स्पिनर ही चलेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं चलेगा। तो क्या किया, वाशिंगटन सुंदर ने वहाँ पे विकेटों की झड़ी लगा दी और वहाँ तो आपने गलती कर दी अक्षर पटेल को बैठा के, इस तरह की गलती कि 50 गेंदों में ब्रेविस और मिलर ने 97 रन ठोक दिए। कहाँ तो आप 20 रनों पे 3 विकेट लिए थे, एंड देन आपने सारा रनों का प्रवाह उनको दे दिया। अच्छा चलो, वहाँ भी एक बात थी। फिर आती है बैटिंग। अब चूंकि आपको साबित करना था कि आपका ये फैसला वो बहुत बड़ा फैसला था, कि ये तो मास्टर स्ट्रोक था, आपने उनको 5 नंबर पे भेज दिया जी बैटिंग करने के लिए। गौतम गंभीर साहब कैसे कर लेते हो? फिर क्या हुआ, वहां पे आते हैं हार्दिक पांड्या 7वें नंबर पे, रिंकू सिंह 8वें नंबर पे। व्हाट वाज दिस? ये टोटली जो आपका सवाल था, ये गौतम गंभीर के गले पड़ा हुआ है। पूरा टॉक ऑफ द टाउन है आज की तारीख में, पूरा हिंदुस्तान इसकी बात कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं सवाल कि जी जवाब दो। बिल्कुल सर, ये क्योंकि आप एक विश्व कप आप जीत के आते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि दूसरा कोई और टीम जीत जाए, आप अपनी टाइटल को डिफेंड करने के लिए देखते हैं। और गौतम गंभीर से लेकर सूर्य कुमार यादव, हर किसी को ये अच्छे से पता था कि अक्षर पटेल की, खासकर सुपर 8 के इस पहले मुकाबले में जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आया, अक्षर पटेल की क्या अहमियत है। मतलब ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप वाइस कैप्टन को, जो उस टीम के खिलाफ इतना अच्छा करके आ रहे हैं, आप उनको ड्रॉप कर देंगे और आप लेकर किसको आएंगे? वाशिंगटन सुंदर को। तो ये बहुत हैरान करने वाली चीज़ है सर, बहुत डिसअपॉइंटिंग है गौतम गंभीर की तरफ से ये। लेकिन ऐसा किया क्यों होगा? मतलब क्या उनके दिमाग में चला होगा, कैसे उन्होंने सोचा होगा कि भाई तुम वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दो? ही इज ए हिपोक्रेट, ऐसा मनोज तिवारी ने बोला था। मनोज तिवारी उनके साथ खेले, आईपीएल खेले, आईपीएल जिताने में भी मनोज तिवारी का हाथ था। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर इज ए हिपोक्रेट। वो उस बंदा तुनक मिजाज, वो बंदा वो जो उसके मूड में आता है वो करता है। आज मुझे अक्षर पटेल की शक्ल पसंद नहीं आई, तो आज ना मैं वाशिंगटन सुंदर को, अगर वाशिंगटन की पसंद नहीं आई तो फिर मैं अक्षर को लेके आऊंगा। ये अक्षर पटेल का पीआर उतना अच्छा नहीं है। नहीं, पीआर की बात नहीं। और तब मुझे जानना है एक चीज कि गौतम गंभीर जी तो घोषित तौर पे जनता की नजर में, क्रिकेट फैंस की नजर में वैसे ही हैं कि उनके फैसले मोहम्मद बिन तुगलक की तरह, तुगलकी फैसले वो लेते हैं। आप सूर्य कुमार जी इस टीम के कैप्टन हो, कप्तान तो आप हो ना, और टीम की कमान कप्तान के हाथ में रहती है। क्या ये आपका डिसीजन था? और क्या आपकी चल रही है उस टीम में? क्या जो गौतम गंभीर पर्चियां आपको थमा दे रहे हैं, बस उसी पे चल रहे हो, लकीर के फकीर बन गए हो? अगर आपका ये डिसीजन था तो बहुत घटिया डिसीजन था। आप अपने ही उप कप्तान को कैसे ड्रॉप कर सकते हो? और जैसा कि अदिति ने बताया कि ही वाज योर MVP कब? 2024 वर्ल्ड कप में। 2007 के बाद 2024 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते, उसमें आपका MVP था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। सर सबसे ज्यादा तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो संजू फैंस को फिर प्रॉब्लम होनी जायज है
क्योंकि वो भी ये कहेंगे ना कि भाई फिर हमारे प्लेयर के साथ क्या दिक्कत है, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे जब आप देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा इतने टाइम से फॉर्म में नहीं है। तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब मुझे लगता है कि सर ठोस आने वाला है गौतम गंभीर की तरफ से कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों अक्षर पटेल को ड्रॉप किया। हालांकि ये सर मुझे ऐसा पक्का लगता है कि अगले जो 2 मैच है ना, अगले जो 2 मैच है उसमें जो है वो अक्षर पटेल की वापसी कराई जाएगी, क्योंकि अब साबित हो गया होगा कि आप एमवीपी प्लेयर को ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर सकते। तो फैन से भी मैं जानना चाहूंगी, इससे पहले हम वीडियो खत्म करें, कि क्या गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी गलती की अक्षर पटेल को ड्रॉप करके, और क्या जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला था भारतीय टीम हार गई, उसका सबसे बड़ा कारण आपके हिसाब से क्या रहा? मुझे लिखकर कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक लाइन और जोड़ देता हूँ इसमें, बिल्कुल सर, कि देखिए जो बहुत ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है ना दोस्तों, वो 4 जगह चिपकता है। मसलन कि गीली मिट्टी में या गोबर पे आपका पैर पड़ गया, तो जो नॉर्मल आदमी बोलेगा गोबर लग गया, चलो यार पैर धो लेते हैं। और कोई लोग बहुत चतुर बनने की कोशिश करते हैं तो बोलेगा क्या लगा है, तो फिर उसको हाथ से छुएगा, फिर हाथ से भी नहीं पता चला वो नाक से सूंघेगा। वो 4 जगह चिपकता है। और यही हाल इस टीम मैनेजमेंट का है दोस्तों। बात एमवीपी का नहीं है। आप अक्षर पटेल, सिर्फ अक्षर पटेल के ना होने से आप नहीं हारे, लेकिन आपने जो नज़ीर पेश की वो टीम को डिवाइड करने वाला है। और अक्षर पटेल को अदिति जी जब लेकर आएंगे आप अगले 2 मैचेस में, उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा? पिछले 2 मैच में तो आपने ड्रॉप कर दिया था, वो क्या उसका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ा हुआ होगा कि यार मेरे पे तो मेहरबानी कर दी थी, कि मेरे पे मेहरबानी कर दी गई, अब मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और इसका ना खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, और भुगत लिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। क्योंकि सर एक बात तो ये भी है ना कि अक्षर पटेल अगर उनके साथ खेल के आ रहे हैं और वहां पे वो 47 रन बना देते हैं उतने दबाव के सिचुएशन में, इसका मतलब खिलाड़ियों को परख चुके हैं, जानते हैं उनको बेहतर। और हो सकता है कि सिचुएशन अलग होती, और भी कुछ नहीं। आपने ठीक कहा कि हो सकता है ना जीतते, मगर नेट रन रेट क्या पता बेहतर होता। एग्जैक्टली, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में दोस्तों अक्षर पटेल वर्सेस वाशिंगटन सुंदर को रखेंगे तो अक्षर पटेल यहाँ है, वाशिंगटन सुंदर यहाँ है। वाशिंगटन सुंदर के साथ बस एक चीज़ देते हैं कि नई गेंद से आ जाते हैं बॉल करने, लेकिन नई गेंद से आपने बॉल तो करा ही नहीं। अक्षर पटेल भी आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, तुलना ही नहीं है। हाँ, रेड बॉल में होगी जब बात कि टेस्ट मैचेस का, तो मैं वहाँ पे कहूँगा कि वाशिंगटन सुंदर, चूंकि उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अक्षर ने भी सेंचुरीज मार के दी हुई हैं। मतलब आपको आपका एक टैक्टिकल ब्लंडर था। आप अपने बेस्ट गेंदबाज के साथ जाते हो। आप ये थोड़ी सोचोगे कि यार उनमें लेफ्टी है तो मैं बुमराह से नहीं कराऊंगा, उसमें राइटी है तो मैं अर्शदीप से नहीं कराऊंगा। आप तो अपने बेस्ट गेंदबाजों के साथ जाते हो ना। ये लकीर का फकीर होना कि मक्खी के ऊपर मक्खी, वो बंदा तो गोरा है तो उसके सामने मैं काला डालूंगा, वो काला है तो उसके सामने गोरा डालूंगा, कंट्रास्ट होना चाहिए। ये बेवकूफ़ी है, अटर बेवकूफ़ी, नॉनसेंस। ये इस फैसले के पीछे कोई लॉजिक नहीं था। फैसले के पीछे अगर लॉजिक में फिर भी मानता, अगर आपने उसे 4 ओवर गेंदबाजी कराई होती वाशिंगटन सुंदर से, 2 ओवर के बाद आपने हथियार डाल दिए कि ना ये चलेगा नहीं। अगर आपने 2 ओवर के बाद हथियार डाल दिए तो ये चतुर वाली ही बात है कि आपने 4 जगह चिपकाया हुआ अपने आप को। आपको मैच के पहले क्यों नहीं दिख रहा था? विजन बोलते हैं ना किसी चीज़ को, कि आप दूरदर्शी हो, दूर तक किसी चीज़ को देख पाते हो। क्या विजन है इस टीम का? क्या विजन है कोच और कप्तान का? खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाड़ियों का कसूरवार मत ठहराइएगा। आपको जो निर्देश मिलता है, आपको जो गाइडेंस मिलता है, वो उसी अनुसार काम करते हैं। मसलन जैसे हमारी टीम है यहाँ पे, आप जो उनको बोलोगी वैसा डिलीवर करेंगी। आपने ये बनाया, पीछे ग्राफिक्स बनवाया, उसके पीछे लाइटनिंग डाली, आपने नहीं बोला होता तो नहीं डाला, वहाँ पे बैट बॉल लगा के छोड़ देते। सही बात। आप जैसा बोलोगे वो वैसा करेंगे। खिलाड़ियों को जो कहोगे वो हिसाब से कहेंगे। लेकिन मैं खिलाड़ियों को डिफेंड भी पूरी तरह से नहीं कर रहा हूँ। ये कोच नहीं आपको बताएगा कि बैटिंग कैसी करनी है, बॉलिंग कैसी करनी है, लेकिन कोच ये तो बता रहा है ना कि आपको किस नंबर पे जाएगा, किस नंबर पे आप जाओगे। मसलन नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला था, वो चाल आपकी चल गई अदिति जी जब आपने दुबे को भेजा, वो 60-62 रन बना गए। लेकिन वहाँ पे देखा आपने हार्दिक पांड्या, उनका जो डेजिग्नेटेड नंबर है वो नंबर 5 है, वो हाथ उठा के पूछ रहे थे कप्तान साहब से, कोच साहब भी उधर ही इर्द गिर्द होंगे। इन दोनों ने मिलके दुबे को ऊपर भेजा। उस दिन वो फैसला गलत हो गया होता तो, अगर आपने एक पोजीशन बनाई एक बंदे की 5, तो जब उसको डिमोट करते हो, नीचे की तरफ ले जाते हो, तो उस पर असर पड़ता है। उसमें आपने देखा
कि हार्दिक पांड्या उस मैच में नहीं ही चले, है ना। बिल्कुल, तो यही सब सवाल है सर दर्शकों के लिए, और आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला था और इंडिया जो हारी है इतनी बुरी तरह से, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा इसका क्या कारण था? मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, और लगे हाथों खेलकूद को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।